तो वो खरे मैडम से झगड़ा किए हैं, वीडियो बनाए हैं क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश तिवारी। क्या मामला लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं? हमारा मामला ये था कि हमारे ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 सच्चा नगर करहिया नंबर 1 में नाली का निर्माण नहीं हुआ, नाली का पैसा निकाल लिया गया, जो कि इसकी मैं शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ किया था और कमिश्नर महोदय के यहाँ किया, जिसकी सूचना अधिकार लगाया। सूचना अधिकार के तहत हमको कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई और ना हमारे शिकायत में कोई कार्रवाई की गई। इसकी शिकायत जब मैंने डायरेक्टली कलेक्टर महोदय से की कि हमको सूचना अधिकार के तहत कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और हमारे ग्राम पंचायत की नाली का निर्माण बिना कार्य का पैसा निकाल लिया गया, जिसकी आवेदन काफ़ी हमारे पास है पैसा निकालने की। सूचना के अधिकार के तहत किसी प्रकार की जानकारी हमको नहीं दी गई। आपने ये शिकायत लिखित तौर से की थी कि मौखिक? इसकी शिकायत मैंने लिखित तौर पर की, कलेक्टर महोदय जी को की थी। डायरेक्टली कलेक्टर महोदय जी को जब मैंने किया तो मेरी शिकायत 306 18 16/5/2024 18/5/2024 को हमारी शिकायत, ये कापी जो थी, ये शिकायत कापी ही हमारी कलेक्ट्रेट से गोल करा दी गई। तो कलेक्ट्रेट से कैसे गोल हो गई? आप क्या बताइए मैडम की, तो मैडम इसमें जांच लिखी थी या मैडम की जो मूल हमारी फाइल और कापी थी, वो कापी यहाँ से कलेक्ट्रेट से गोल हो गई। तो क्या यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो मिले हैं उनसे, भ्रष्टाचारियों से? भ्रष्टाचारियों से बराबर मिले हुए हैं। तो ये फाइल घूमने की शिकायत आपने नहीं की अभी? इसकी शिकायत मैंने उनको, मैडम लोगों को बताया आवक जावक में कि इसकी शिकायत मैं कलेक्टर मैडम से करूंगा, जिसकी शिकायत नंबर 306 18 ये शिकायत जो है हमारी, तो 18/5/2024 को मैंने दिया था। ये फाइल ही हमारी गोल कर दी। इसकी फोटो कापी हमारे पास उसने मोबाइल में लिए। जब आप ये शिकायत कर रहे तो आपको कई बार धमकियां भी दी गई थी, ऐसा कुछ है? कई बार धमकियां दी गई कि इसमें आप इसकी शिकायत जहां कर लीजिए, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये धमकी किसके माध्यम से मिली थी? ये धमकी हमको कई लोगों के माध्यम से, ग्राम पंचायत जो निर्माण एजेंसी है उसका क्या कहना है इस मामले में? आपने उनसे बात की कि भैया आपने काम नहीं कराया, पैसे निकाल लिए? निर्माण एजेंसी वाले का कहना ये है कि ये मैं बहुत दुमंग आदमी के अंडर में ही हूँ और आप इसका हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारा ऐसे शिकायत लोग करते ही रहते हैं। मैं निर्माण का पैसा निकाल लिया हूँ, जो जिसको करना हो कर ले, मैं हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ पर शिकायत करना है तो आप करते। किस एजेंसी के माध्यम से निर्माण होना था? ये कोई खान है, खान साहब हैं, उसी की एजेंसी से काम हुआ है, जो कि बिना नाली का निर्माण का पैसा निकाल नहीं, दिया। काम हुआ है कि काम हुआ ही नहीं, जिसकी शिकायत मैंने कमिश्नर साहब से भी की थी। कमिश्नर साहब के यहाँ से इनकी जांच के लिए श्रीकांत द्विवेदी जी, सहायक यंत्री जिला पंचायत सिरमौर, श्री जीपी तिवारी, उपयंत्री जनपद पंचायत सिरमौर। ये ग्राम पंचायत का मामला है? ये ग्राम पंचायत करहिया। तो वहाँ के सरपंच सचिव से आपने बात नहीं की? सरपंच सचिव से बराबर बात की। सरपंच सचिव जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरपंच सचिव स्वयं शामिल है, वही तो ये किए हैं और वही बनवाना नहीं चाहते। कौन है सरपंच सचिव? सरपंच सचिव वर्तमान ये है, कोई रावत जी हैं और सेक्रेटरी साहब कोई साकेत जी हैं। जैसे ये फाइल गुम गई है तो मामला तो यहीं दब गया, अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे यही हमारा है कि कल जांच करने यहाँ जो कमिश्नर साहब के यहाँ किए थे, तो कल द्विवेदी जी, सहायक यंत्री साहब और जीपी तिवारी उपयंत्री सिरमौर गए थे हमारे यहाँ। उनसे जांच से हमको किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। जांच जो है, तो जांच में वो वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत के लोग, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। वो फील्ड बुक में पंचनामा वहाँ पर बनाए नहीं और किसी प्रकार की किसी से पूछताछ नहीं की। फील्ड में गए स्थल पर
और वहाँ देखे और बोले कि मैं यहाँ पंचनामा नहीं बनाऊंगा और वहाँ ग्राम पंचायत में बैठ के पंचनामा बनाऊंगा। और वहाँ से फ़ोन करके जब हम चले गए हम लोग सभी लोग, तो फिर आके वहाँ सेक्रेटरी और सरपंच को लेके सभी लोगों से, जो लोग वहाँ पर नहीं थे उनसे बोल रहे थे कि आप दस्तखत कर दीजिए यहाँ पर। माने हमारे ना रहने पर, शिकायत करता कि ना रहने पर जो मोहल्ला के लोग थे वहाँ पर, जब वो सभी लोग चले गए, हम लोग चले गए, तो वो कुछ दावाद आए और वहाँ पर मोहल्ले के लोगों से जो कुछ ना जानकार टाइप के लोग थे उनसे मोहल्ले में दस्तखत कराए। जो टीम जांच करने गई थी तो क्या आप उनकी जांचों से संतुष्ट हैं? असंतुष्ट है, उनकी जांच से किसी प्रकार की हमको संतुष्टि नहीं, ना किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि वो जो पैसा निकाला है जांच एजेंसी वाला, वो बोला था कि इसमें आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप अपना समय रजिस्टर व्यस्त कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें हम बहुत बड़े लोगों के अंडर में रहते हैं, हम बहुत बड़ा बहुत। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम कमलेश तिवारी है, समाजसेवी सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।